हेलो एवरीवन। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सुब्रतो के साथ। और सुब्रतो ने जो है अपने आईआईटी की जो सपना था वो अल्टीमेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो सुब्रतो के से ही हम लोग सुनेंगे सारी डिटेल्स। तो वेलकम सुब्रतो, कैसे हो? थैंक यू सर, बहुत अच्छा है। बहुत तो अच्छा लग सुब्रतो रहा है सर तुम्हारा, आपके साथ इंटरव्यू देने के लिए। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारा अभी आईआईटी जा रहे हो, तो तुम्हें कौन से आईआईटी जा रहे हो और तुम्हारे बारे में थोड़ा बताओ। सर कहाँ अभी से तो हो? सर आईआईटी इंदौर जा रहा हूँ एमएससी के लिए। अभी इंदौर सिलेक्ट हुआ है। अभी 23 तारीख 28 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा और 23 जुलाई रिपोर्टिंग। तो तुम कहाँ से हो और तुम्हारे बारे में, कहाँ से तुमने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इसके बारे में बताओ थोड़ा। हाँ हाँ सर, ग्रेजुएशन तो मैंने सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया था। और मैं तो मुर्शिदाबाद का डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा गांव गाँव वहाँ के रहने वाला हूँ। जहाँ कोई बहुत पढ़ाई लिखाई उतना भी अच्छा नहीं है। नहीं भी पाता है। यहाँ का लोग आईआईटी की नाम ही नहीं सुना है। तो बोल रहे हैं कि आईटीआई तो बहुत है, लेकिन आईआईटी का नहीं नाम सुना है। तो यहाँ से ही एक थोड़ा सा स्ट्रगल जर्नी हुआ है। तो सही है। तो यहाँ मतलब गांव में आईटीआई कॉलेज के बारे में जानते हैं, आईआईटी उतना ज्यादा नहीं जानते हैं। हाँ, नाम अभी सुना धीरे है, धीरे। लेकिन सर आईआईटी तो नहीं सुना है। तो तुम गांव में, अभी गांव में ही हो, तुम्हारे घर में ही। तुमने जो हाँ सर, तुमने अभी तो गाँव में ही। तुम्हारा 24 में कंप्लीट हुआ था, तो एक साल जो तुमने ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप में तुम घर में ही प्रिपरेशन लिया या अलग कहीं पे रहे थे तुमने? हाँ सर, मैंने घर में ही प्रिपरेशन लिया है। तो सर कुछ लोग बोलते हैं कि घर पे इमर्शन नहीं होता, लेकिन सर आपका डेडिकेशन ठीक रहा है और आप ठीक स्ट्रेटेजी और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं तो भगवान आपका साथ देता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बिल्कुल। खुद के साथ ऑनेस्टी है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो तुमने ड्रॉप लिया, तो कब डिसीजन लिया ड्रॉप लेना है? या जो ड्रॉप लेने से पहले तुम्हारा क्या थिंकिंग था, जो मतलब क्यों ड्रॉप लेने सर तुमने लिया? एक बात है सर, मोटिवेशन। छोटा सा ही सपना था कि आईआईटी से करूँ। तो क्या, पिछला बार जब हमारा थोड़ा सेमेस्टर एग्जाम के साथ कोलैप्स कर गया एग्जाम 2024 में, तो उस बार तो नहीं हुआ। तो बहुत दुख हुआ और बहुत। आई थिंक सुब्रतो की लिंक डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, सर हेलो सर। आई थिंक सुब्रतो की लिंक डिस्कनेक्ट हो रहा पिछला बार होगा। जो। या ठीक है हाँ सर, बोलो। अभी। हाँ अभी सही है, बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर, तो पिछला बार वो जो एग्जाम दिया था तभी तब एग्जाम क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन को देख रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा। उस वही का बहुत बुरा लगा था सर एग्जाम हॉल में, क्योंकि रिवीजन करके टाइम भी नहीं मिला था और थोड़ा प्रैक्टिस करके भी गई, प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं मिला था। तो वो तभी से एग्जाम देने के बाद ही मेरा वो जो सपना था आईआईटी के जाने के बाद, तभी डिसीजन लिया था कि मैं तो ड्रॉप दूंगा और एग्जाम दूंगा, दूसरा बार क्रैक दूंगा। इसलिए तो तभी से सोच लिया था कि ड्रॉप दूं और ये पिछला 2025 में एग्जाम दूं। मतलब बेसिकली लास्ट ईयर सेमेस्टर के उतना ज्यादा प्रैक्टिस के टाइम नहीं मिला, उतना ज्यादा हाँ, नहीं कॉन्फिडेंस भी सर, नहीं मिला था, और इस बार नहीं मिला था। हाँ करके कॉन्फिडेंस आ गया और अल्टीमेट जो सपना था वो पूरा हो गया। तो ये जो तुमने ड्रॉप लिया, तो काफी बच्चे बोलते हैं ड्रॉप में बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन होता है। तो तुमने ऐसे कुछ फेस किया? और अगर क्या लगा सर, तुम्हें इस? सर थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता है, लेकिन ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। पर पहले बात यही है कि ड्रॉप करो कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप सच्चाई के साथ ड्रॉप करोगे और ऑनेस्टी के साथ, फुल स्ट्रेटेजी एवं फुल प्लानिंग के साथ आप कुछ सोशल मीडिया और वगैरह और पार्टी वगैरह ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो आपका कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर आप ठीक ठाक जो एग्जाम के पिछले महीने तक अगर आप पूरा साल मेहनत करते हो, ठीक प्रैक्टिस करते हो, रिविजन ठीक टाइम में करते हो, तो आपका साथ अच्छा ही होगा। कोई कोई बुरा बात नहीं। तो तुमने लेकिन जो एक थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता है सर, जो ड्रॉपर स्टूडेंट के है। वो तो सभी स्टूडेंट के तो स्टूडेंट तो इसलिए है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तुमने जो तो ट्रेस प्रिपरेशन नहीं ले रहे रिलीज हो, करे। आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो घर वाले जानते थे तुम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करने के लिए घर आए हो? हाँ सर, वो तो जानते थे कि बोल रहा था कि ड्रॉप क्यों देगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यही कर ले एमएससी, ऐसे नहीं, लेकिन मैंने खुद ही डिसीजन लिया कि नहीं, मैं तो ड्रॉप करूंगा और आईआईटी जाऊंगा। तो तुमने अभी जब क्रैक कर लिया तो घर वालों का रिएक्शन कैसे है? ठीक है सर अभी, लेकिन बोल रहे थे मैं ठीक है, बहुत अच्छे। खुश है, बिल्कुल। जब एक तुमने मेहनत किया और अपने सपने पूरे हो रहा है, तो डेफिनेटली घर वालों का अल्टीमेट, जब तुम आईआईटी जा रहे हो ना, तो एक अंदर से लगता है, जो इन सभी की उम्मीद लेकर तुम जा रहे हो, जो तुम वहां पे है जा रहे सर, हो, मतलब सबको लगता है आईआईटी क्रैक करने में ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, एक्चुअली आईआईटी क्रैक करने के बाद और भी ज्यादा मेंटल प्रेशर आता और है, भी फिर जी सर, हाँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उम्मीद रहते हैं सभी लोगों का, जो तुम हाँ आईआईटी हाँ जा रहे हो, वहां से तुम पास करोगे और जब तुम वापस आओगे तो एक अच्छे कैरियर और एक हाँ अच्छे सर, लाइफ लेकर तुम वापस आओगे, तो उम्मीद बहुत ज्यादा रहते हैं, तो मेहनत तुम्हें और भी ज्यादा करना होगा करना इसके पड़ेगा बाद। ये हाँ सर। बिल्कुल। और तो तुम्हारे प्लान क्या है इसके बाद? पीएचडी करना, प्लेसमेंट करना, या कैसे कुछ सोचा है फ्यूचर के बारे में? हाँ सर, मैंने सर सोचा है कि सर गेट देना पर गेट दूंगा 2026-27, 2 साल तो है अभी। तो गेट के बाद सर ओएनजीसी और आईओसीएल जो एग्जाम है और बार के तीनों है, तो उस लाइन में जाना मुझे मतलब पीएसयू attractive सेक्टर है। में जाओगे? हाँ सर, उस सेक्टर में जाएगा। और मतलब बेसिकली गेट जॉब, जॉब की माइंडसेट है। वो प्राइमरी प्लान है सर, अभी तो यही सोचा है। Okay. और पीएचडी के बारे में कुछ सोचा अभी तक नहीं, या पीएचडी अभी तक उतना नहीं नहीं सर, सोचा? पीएचडी तो अभी तो के वही गेट के थ्रू वही से आईओसीएल। तो तुमने मास्टर्स बीएससी किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे तुमने जो कॉलेज में किया, आशुतोष कॉलेज से किया, करेक्ट? तो वहाँ पे तो हाँ सर। लैब वगैरह ठीक ठाक होता था? सर क्या बोलूं, लैब तो सारी कॉलेज में जो होता है वो तो सभी जानते हैं, हम क्या हाँ। बोलूं सर आग से। नहीं, मतलब जो ये ऐसे देखता हूँ मैं बहुत बच्चों को जिसका लैब एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है ना, तो हाँ जनरली वो सर, थोड़ा पीएचडी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि नहीं लैब सर नहीं किया लैब है। तो ठीक ठाक ही था। लैब लैब ठीक है। हाँ प्रैक्टिकल सर बहुत सारे के, प्रैक्टिकल बहुत सारे के। टीचर टीचर लोग सर बहुत सपोर्टिव था, और प्रैक्टिकल के बहुत प्रेशर भी देता था। वो सर अगर प्रैक्टिकल मिस करता था तो प्रैक्टिकल में साइन नहीं कर देता है, तो इसलिए भी प्रैक्टिकल से जोर से जाना पड़ता है प्रैक्टिकल क्लास में। वो तो है, एक प्रेशर में रहते हैं बच्चे। तो अभी हाँ आईआईटी सर, तो क्रैक हो प्रैक्टिकल चुका है, बहुत सारे करेक्ट? तुम्हारे आईआईटी जैम, आईआईटी इंदौर तुम्हें मिला, इसको छोड़कर भी तुमने और कोई इंस्टीट्यूशन में तुमने अप्लाई किया था, आइजर है या सर। कोई आइजर दूसरे? पुणे और आइजर कोलकाता में किया था। हम्म। आइजर पुणे में ऑफर लेटर आया आइजर में, लेकिन मैं तो सर वो तो रिसर्च ओरिएंटेड, मेनली रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए मैं अगर वहाँ पे अब्रॉड जाने का बहुत स्कोप है तो रिसर्च करने के लिए, तो मैंने तो सोचा नहीं कि रिसर्च करूँगा फ्यूचर में, मतलब थ्रू गेट थ्रू सोचा एमटेक और वो जो प्लान बताया, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया आइजर को। और आइजर कोलकाता का वहाँ सर इंटरव्यू दिया था, वो ओनली एक्सपीरियंस के लिए दिया था कि थोड़ा कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे एक सर वहाँ का सिचुएशन भी, एक माहौल अलग है, बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ का, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा वहाँ का इंटरव्यू, इसलिए सर इंटरव्यू दिया था। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए देना चाहिए हमेशा कॉन्टिन्यूअसली, खुद को जज करने के लिए, जो मैं कहाँ पे हूँ, मेरी नॉलेज कहाँ पे हाँ है, सर। तो ये सही है। एग्जाम इंटरव्यू कॉन्टिन्यूअसली देना चाहिए बच्चों को, मैं हमेशा बोलता हूँ। सही किया, बहुत बढ़िया है। तो अल्टीमेट तुमने हाँ सर, ड्रॉप आप लिया। भी बोल देते पहले जी, थोड़ा इंटरव्यू दो, प्रैक्टिस करो बिल्कुल, इंटरव्यू के लिए, तो इसलिए भी। बिल्कुल। और नॉलेज बहुत गेन किया, तो तुमने जो किया, तो आने वाले जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहा है या जॉब देने के लिए सोच रहा है, तो तुम उसको क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या इसे टिप्स देना चाहोगे, जिसको अगर वो मेंटेन करेगा तो वो भी एक इस तरीके से जैम को क्रैक कर सकते हैं? हाँ सर, यही सजेशन दूंगा कि अगर आप सच्चाई से और ऑनेस्टी के साथ आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रिपरेशन टाइम में आप सोशल मीडिया, ये सिनेमा देख रहे हो, ये देख रहे हो,
सोशल मीडिया चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो नहीं हो पाएगा सर किसी। लेकिन अगर ऑनेस्टी, ठीक ट्रेजेडी, ठीक प्लानिंग के साथ आप दे रहे हो तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत आपके साथ अच्छा ही होगा, आपका सिलेक्शन भी अच्छा ही अच्छे इंस्टीट्यूट में। कितने घंटे स्टडी किया तुमने सर, इस जर्नी में? सर जब लेक्चर देखता था तो तब सर लगभग अगर अराउंड 12 से 14 घंटा तो सर मैं करता था प्रिपरेशन के टाइम में, इंक्लूडिंग लेक्चर प्रैक्टिस सब मिला के? हाँ सर लेक्चर तो सर मैंने जब शुरू किया था तो लेक्चर मेरा प्लानिंग था कि सर अक्टूबर के एंड तक मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं 1.5 महीने 2 महीने रिविजन करूंगा चैप्टर वाइज, और पीवाईक्यूज जो है जैम का पीवाईक्यूज प्लस गेट का पीवाईक्यूज, जो चैप्टर रिवाइज करूं उसके साथ वो जैम का प्लस 30-40 पीआईक्यूज जो है 20-25 साल का 2005 साल का आप ही दिया था सर वो जो पीआईक्यूज, वो तो 2000 वो सर 20 साल के पीआईक्यूज गेट का प्लस जैम का वो किया, तो चैप्टर रिविजन के साथ वो एक साथ के साथ वो रिविजन प्लस प्रैक्टिस हो गया वो चैप्टर। उसी के धीरे धीरे सर मैं लगभग नवंबर के एंड तक वो पीआईक्यूज प्लस वो जो रिविजन वो कंप्लीट किया था। उसके बाद जो असाइनमेंट्स है आपका भी था और इन सर के भी था, वो जो असाइनमेंट्स है वो असाइनमेंट्स करने शुरू कर देने का, तो वो असाइनमेंट करते करते जनवरी तक हो गया। तो फिर जनवरी के वो जो 1 महीने जनवरी के 30 दिन वो तो इसमें ओनली प्रैक्टिस टू टेस्ट से टेस्ट दे रहा था। 1 महीने से टेस्ट देने में टेस्ट, और टेस्ट के बाद वो जो खुद को ही करेक्शन करने वाले का यहाँ तो टीचर तो सपोर्ट मिलेगा सर आपका साथ सब कुछ, जो गलत हुआ था वो तो आपको पूछ ही आता, और वो आने से कुछ पूछा था तो वो खुद ही करेक्शन किया था, कहाँ पे करेक्शन कर रहा है, कौन सी गलत है रहे, कौन कैलकुलेशन को कहाँ गलत है रहे, एक मस्ट पूरा टेस्ट के टेस्ट दिया था। तो एग्जाम के 3 दिन की 4 दिन पहले मैं टेस्ट देना छोड़ दिया था। सही है, मतलब लास्ट मिनट में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम बहुत मैनेजमेंट या इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस वो टाइम मैनेजमेंट करने के कॉन्फिडेंस लिए। के लिए, वो 1 महीने में टेस्ट के लिए रखा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया जार्नी है सुब्रतो, बहुत तो अपकमिंग जो तुम्हारे जो सारे सपने हैं फ्यूचर में वो भी सारे पूरा करो। तो ऑल द बेस्ट सुब्रतो, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अपकमिंग जर्नी। हाँ सर, थैंक यू सर। अपने जो मजा है उसको करो, साथ में नॉलेज को, आईआईटी में जानी बहुत मजा होगा, नेक्स्ट आने वाले 2 साल बहुत कुछ सीखोगे, बहुत अच्छे दोस्त मिलेगा, बहुत अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, अच्छे लैब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो उसको भरपूर इस्तेमाल करो। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो थैंक यू सो मच सुब्रतो, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑल द थैंक यू सर।